हाँ तो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त कैसे हो? ठीक ठाक हो? सबको मेरा नमस्कार है, नाम है बाबू। आज मैं मैराथन का दूसरा क्लास इसको नाम दूंगा और ये 8.4 का जितने भी 10 क्वेश्चंस थे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो सब्जेक्टिव में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, 5 मार्क पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये फर्क पड़ता है कि सारे क्वेश्चन हमको बनाने आने चाहिए। तो मैंने उसका ये चौथा क्वेश्चन होगा और अपने सीरीज का 13-14 यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 कुछ गड़बड़ होगा, उससे कोई मतलब नहीं रखिएगा सर। आप अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं करवा दूंगा और आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा नहीं। देखो थोड़ा सा हम कैमरा ठीक कर रहे हैं, चलो आगे। इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है देखना है। इसको इसके बाद इतना और इसके बाद यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। इससे चलिए यहाँ पहुंचिए, इससे चलिए यहाँ पहुंचिए। हमने इससे चला, अब देखते हैं यहाँ तक जाना है। सबसे पहले सिद्ध करने में देखते क्या है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से के यहाँ पे कॉस है, सेक का उल्टा 1 सेक हो जाएगा कॉस में, कॉस सेक हो जाएगा साइन में। मतलब साइन बाई कॉस के रूप में अगर हम तोड़े, साइन बाई कॉस के रूप में तोड़े इसको, तो इतना आ सकता है, आने की संभावना है। तो हमने कहा कि सर कि इसको ऐसे ले लिया, अपना ये एलएचएस ले लिया। अब टेन को जो है फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, आपको तो याद है। चलो इसको करते हैं, इसको क्या करेंगे हम, साइन बाई कॉस करेंगे। टेन थीटा पर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप 10th के विद्यार्थी हो, अगर आपका एग्जाम जो है अभी 14 से, तो आप जो है इसको जरूर बनाइए। 10th के विद्यार्थी हो, आराम से देखो, भागना मत वीडियो छोड़ के, बस चलो बटा। और देखना जो ऑफलाइन वाला है वो तो भागेगा नहीं बाबू। चलो और कमेंट सेक्शन खाली होता है, उसको कुछ लिखो कि ताकि हमको अच्छा लगे। साइन बाई कॉस हो गया 1 माइनस, इसको 1/1 कर सकते हो तुम्हारे सुविधा के लिए। उसके बाद से देखो दोस्त, कॉट है तो कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना काम कर लेना है। इसके बदले इतना लिख दिए, इसके बदले 1/1 लिख दिए तुम्हारे सुविधा के लिए। माइनस है तो माइनस, कॉस को और कॉट को कॉस बाई साइन लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। आप कहोगे तो सर कैसे फार्मूला होता है, तो लिख देते हैं हम। यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू, लिख लेना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। एकदम गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, ठीक है, नमस्कार नमस्कार। टेन साइन बाई कॉस, कॉट ये हो गया। अब चलो देख लो, टेन बराबर साइन बटा कॉस, और कॉस बराबर कॉस, मैंने टेन में साइन ऊपर और कॉट में कॉस ऊपर, उल्टा। चलो आगे चलते हैं। अब टेन का उल्टा ये होता ही है। अब इसको वैसे ही कॉट के बदले क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन, यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मेन बटा। चमक रहा है क्या? उसके नीचे लिखते तो चलो कॉपी पेन ले, हाँ उसके नीचे थोड़ा सा चमकेगा, चमकेगा नहीं तो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, देखो नहीं चमकेगा। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मेन बटा ये रहेगा, ये 1/1 कर दो इसको आराम से। माइनस 10 के बदले क्या लिख सकते हैं, 10 के बदले लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सबको दिखाई दे रहा है क्या? अब यहाँ पर, अब तुम यहाँ इसको हल को और इधर लिखना, इसको यहाँ लिखना। हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा चमकने वाली प्रक्रिया हमारे पास है, वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब उसके नीचे देखो क्या करना है, उसके नीचे क्या करना है एकदम आराम से समझो। देखो इसके नीचे क्या करोगे सर, इसके नीचे क्या करोगे, इसके नीचे क्या करोगे, देखो इसके बाद से एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम। हमने कहा कि इसको जो है इतना लिख दिया, इसको इतना लिख दिया, तो इसको कोई चेंजिंग नहीं, इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिएगा, हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मेन बटा ये दे देंगे, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये मेन ये बटा हो जाएगा, एक में करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। एकदम आराम से समझिए, जोड़ है तो जोड़ है, समझा क्या नहीं समझा? देखो साइन बाई कॉस है तो कॉस है, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 1 साइन का लघुत्तम साइन, भाग देंगे साइन मर्द में कटे, साइन से साइन क्या करोगे, साइन बचेगा ना, तो साइन हो गया, माइनस हो गया। अब ये देखो साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बच जाएगा। अब उसी तरह से इसको भी क्या करना है, छाप देना है, कॉस थीटा बटा कितना, साइन थीटा, और मेन बटा ये देना है। और फिर जो है 1 कॉस का लघुत्तम कितना होगा, 1 कॉस का लघुत्तम कॉस होगा। एकदम आराम से बढ़िया जगह लिखा है, ठीक है, ठीक है, कॉस बाई साइन। अब देखो अब इसका लघुत्तम निकालो, तो जब लघुत्तम निकालोगे तो 1 कॉस का लघुत्तम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। एक में भाग देंगे तो कॉस
कॉस से बचेगा तो 1 में कॉस से गुना कर दो, माइनस से, तो ये सिखाने वाली बात नहीं है। कॉस में कॉस से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। एकदम आराम से समझना है, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा सर, इसका अगला स्टेप यही होगा कि इसको इसके साथ गुना करिए, इसको इसके साथ गुना करिए, इसको जो है नीचे वाला को ऊपर और इसके साथ ये। देखिएगा सर, हमने कहा कि अगर a बाई बी हो और बाटा c बाई डी हो, अगर 4 ऐसे बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, a वाला जो है d के साथ गुना होगा और b वाला जो है c के साथ गुना होगा। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से, एकदम आराम से बन जाएगा, एकदम फुल फाउंडेशन है सर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, गुना करने का प्रयास किया। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा समय लग ही सकता है। चलिए देखिए, इसको अब गुना करेंगे, साइन को गुना करेंगे साइन से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, साइन से गुना करेंगे साइन से तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन से साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा। अब इसको करना है तो कॉस थीटा इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और इसमें गुना कर दिए। अब इसमें से करेगा तो साइन इंटू कॉस, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन माइनस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिए। इसके बदले इतना काम हो गया। अभी यहाँ पे जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ का चिन्ह दिए। अब इसमें से करेंगे तो पहला का लास्ट में अंतिम वाला, तो ये देखो कॉस में कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद से जो है अब ये साइन हो जाएगा, और इसमें तो गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ब्रैकेट, इसका इससे गुना है ना, इसका इससे गुना है तो कॉस माइनस साइन, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना करने के बाद क्या करना है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, एकदम आराम से समझ लीजिए। इसको मिटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम बटा का जोड़ी बना सकते हैं, बटा का जोड़ी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर देख रहे हैं कॉस से यहाँ तक ठीक है, साइन माइनस कॉस है, और यहाँ पर क्या है, कॉस माइनस साइन। यहाँ अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें, एक लाइन की बात है सर, देखिएगा यहाँ हम कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और बाटा, और ये कितना है, कॉस थीटा माइनस ये हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर प्लस रख दिए, ठीक है, और यहाँ जो है कॉस है तो कॉस से रख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और जब यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। एकदम आराम से समझ आते हैं। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए। हमने कहा सर, हमने कहा कि यहाँ से हमने माइनस को कॉमन किया, क्यों माइनस को कॉमन किया, इसको एक जैसा करने के लिए, हमको तो सिद्ध करना है ना, तो इसको एक जैसा करने के लिए हमने इसमें से माइनस कॉमन किया। जब इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो बाहर आएगा माइनस में, तो ये साइन है माइनस में हो गया, तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज हो जाता है, जब भी उसमें से तुम माइनस कॉमन करोगे तो सबका साइन चेंज कर देगा, तो ये हो गया। अब इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। अगला स्टेप में क्या करना है सर, अगला स्टेप में आपको साइन स्क्वायर थीटा बाटा ये जितना है उतना ही रखिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। प्लस माइनस माइनस का गुना कर दीजिए, आराम से समझिए, प्लस माइनस माइनस का गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर ये कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का, आराम से समझिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन बच जाएगा इंटू, अब इसको एक साथ लिखना है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एकदम आराम से, ये कॉस थीटा है, हो गया। इसको इधर अब देखो तो ये और इसके साथ हो गया ना, और ये जो है ये अलग हो गया। एक काम करते हैं, लघुत्तम में निकाल देते हैं इसका, क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे। जब लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा बताइए, लघुत्तम आराम से निकालिए। इसका लघुत्तम कैसे निकलेगा बताइए, वीडियो दिखाई दे रहा है, चलिए लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालिएगा तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबका लघुत्तम कैसे निकालते हैं अपनी भाषा में, इसका लघुत्तम, दो का लघुत्तम दुए होता है, तो ये दोनों में एक जैसा है, तो बाबू हम इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका लघुत्तम निकल गया। लेकिन ये अलग अलग है, जब अलग अलग होता है तो गुना कर देते हैं, 2 5 का लघुत्तम नहीं निकलता, 2 5 10 कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
तुम चाहो तो cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, इससे कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, जब इससे भाग देंगे तो साइन माइनस कॉस तो साइन माइनस कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा तो साइन बचेगा, मतलब साइन स्क्वायर में साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्यू थीटा। एक बार फिर से समझिए, इसका पढ़ा पढ़ते हैं, कितना बार पढ़ेंगे कि पूरा पूरी कटेगा। देखो भाग जब देंगे इसे तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस जब कटेगा तो साइन बचेगा, ठीक है। अब साइन बचेगा तो साइन स्क्वायर में साइन से गुना कर देंगे तो साइन की 2 गो है तो एक और आएगा तो 3 गो हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब इससे भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, साइन से साइनो कट जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस एक बचेगा तो ऊपर का कॉस है 2 गो तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। एकदम आराम से सट सट चलो हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाना होगा, हमको लाना है कितना, इतना लाना है सब साइन का। अब ये देखो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला बन रहा है सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, ये नोट करना है। जब ये सवाल बनाओगे तो ये फार्मूला तुम लगाना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू रहो तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एकदम आराम से समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। देखो अब इसको तोड़ना है, ए क्यू ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मतलब हुआ साइन थीटा अब माइनस कितना कॉस थीटा, इतना हमको समझ में आ गया, ए माइनस बी का बदला इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखना क्या है, ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जोड़ 2ab नहीं खाली ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिखना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना सबको समझ में आया है? अगर इतना आ गया है तो देखो कैसे आराम से बनेगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट देना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो साइन माइनस कॉस इससे यह कटने वाला है, तो जब इससे यह कटने वाला है तो जब कटने वाला है तो काट देंगे, ठीक है। ये जो है कटने वाला है सर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ काट देंगे, इसको इसके साथ काट देंगे। जब इसको काटिएगा एकदम आराम से, अब इसको मिटाएंगे हम, इसको लिख लिए हो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो इसको मिटाएंगे, मिटा देते हैं, क्योंकि उधर जगह नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं। हमको लाना कितना है उसके अनुसार देखते हैं, चलो। अब जो बचेगा उसको लिख दीजिए इधर। यहाँ क्या बच रहा है सर, यहाँ बच रहा है आपको, यहाँ क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, ये चलिए नहीं रहा है, दूसरा इंक लेके आते हैं। चलो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच रहा है, बटा दे दो, मार कर दो भाई दूसरा, ठीक है। सब चलिए रहा है जी, क्या बात है, मार्कर इतना है, सब चलिए रहा है? चलो नया निकालते हैं यार, नया किधर है भाई, तेरे नाम पर नया निकालते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या साइन जो ये हो गया। अब नीचे वाला को देखो, नीचे वाला क्या कहता है, नीचे वाला कहता है कि हम जो है साइन थीटा है और इंटू कॉस थीटा है, ये ना बच रहा है, साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये अगर तुम्हारा हो गया है, ये सब समझ में आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है सर, ये फार्मूला होता है, ये लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सबको पता है कि 1 होता है, तो हमने वहां पे मान रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ना 2 भागों में तोड़ेंगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा जोड़ लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये कॉस छूट रहा है तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ 1 दे दो जोड़। अब इसको देखो साइन थीटा बटा ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा, ठीक है।
दो पार्ट में लिखे कैसे हैं, ये जो बटा का जोड़ एक में कर दिया, हमको अलग अलग कर रहे हैं, मतलब एक बार इसके साथ लगा देना है, जोड़ दे देना है, और एक बार इसके साथ लगा देना है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, एक बार फिर से समझो ये कैसे हुआ सर। देखो हमको लाना कितना है, 1 + sec लाना है और cos sec लाना है, तो अभी तो आया नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग दो भागों में बांट रहे हैं। जैसे इसका बटा का जब जोड़ निकालोगे तो फिर साइन कॉस का लघुत्तम इतना हो जाएगा, ऐसे भाग दोगे तो एक हो जाएगा, इससे भाग दोगे जो करते हो ये रह जाएगा। आगे देखो क्या करना है, इसको जो है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे तो एक होगा, 10 ऊपर 10 नीचे एक होगा, 100 ऊपर 100 नीचे, साइन कॉस ऊपर साइन कॉस नीचे एक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जोड़ कितना 1, देखो तो 1 आ गया। अब सेक इंटू इतना लाना है, तो अब देखो ना इसको आराम से बनाओ, अब आराम से बनाओ, देखो क्या करना है, इसको मिटा देते हैं एकदम आराम से, अपने बैठ के कॉपी में बनाओ, समझ में नहीं आता है कॉपी में बनाने से समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, चमक रहा है, चमकने को 1 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो इसके आगे हम इधर बना देते हैं, उतार लेना। इसके बाद ये 1/sin है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/sin और इंटू 1 कितना 1/cos जोड़ कितना 1, तो देखो तो 1/sin के बदले हो जाएगा cos sec थीटा, और 1/cos के बदले हो जाएगा sec थीटा, जोड़ 1। इसको लिखना कैसे है, 1 + cos sec है ना, 1 + यहाँ लिख दो sec थीटा इंटू cos sec थीटा बराबर RHS आ गया ना, तो इसलिए लिख देना कि LHS बराबर RHS आ गया, यहीं पर आपका प्रूफ हो जाएगा, एकदम आराम से समझो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ जो LHS है वहां चलना है, एक फार्मूला AQ - BQ का काम कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सर 1 + sec बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a - cos a लाना है। अब इससे भी ला सकते हो और इससे भी ला सकते हो, अगर इससे चलोगे तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, अगर इससे चलोगे तो भी इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आ सकता है। एक काम करते हैं, अगर हम इससे चल रहे हैं, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है, तो देखो कैसे करना है। अगर हम RHS से चलते हैं तो इसको ले लो, इसको तुम इधर लिख लेना, इसका जब हल करना इधर हल वगैरह सब कुछ कर लेना, थोड़ा इधर चमक रहा है तो इतना ही में हमको कोशिश करना होता है कि ठीक ठाक आ जाए। चलो यहाँ से हम काम करते हैं, इसको ऐसे लिखना कि sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, इतना लेने के बाद अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें, अगर परिमेयकरण कर देते यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस होता है तो यहाँ प्लस लेते हैं, और cos है तो यहाँ पर cos a लेते हैं, जितना ऊपर उतना ही नीचे करते हैं, तो 1 + cos a हो जाएगा। अब चलो इसको गुना करो इसके साथ, देखो a - b और a + b, जब नीचे का गुना हम अगर करना चाहें सर, नीचे का गुना a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b और a - b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये समझ में आया। देखो a + b इंटू a - b बराबर होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है सर, a + b और a - b का फार्मूला, a - b और a + b, इसको इधर उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a का स्क्वायर - cos हो गया। अब चलो इससे क्या करेंगे, अब इसका काम कर दिया, अब इसको गुना करेंगे, जब इसका गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर a इंटू 1 + cos a, इतना हो जाएगा। अब इसको जो है वैसे ही रहने देते हैं, sin स्क्वायर a इंटू 1 + cos a, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बटा में आ जाइए, इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर a, अब इसके बदले sin स्क्वायर होता है, देखिएगा हमने कहा sin स्क्वायर a जोड़ cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो हमको 1 - cos करना है ना जी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a, फार्मूला होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते 1 - cos के बदले लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर के बदले यहाँ लिख देंगे sin स्क्वायर। तो हम ऊपर का पहले नोट कर लेते हैं, ऊपर का है sin स्क्वायर a इंटू 1 + cos a, ब्रैकेट बंद हो गया, और 1 - cos, यानी कि 1 - cos स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे sin स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे sin स्क्वायर a। ध्यान से देखिएगा तो ये कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा,
तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा। अब इसको ही ना लाना है, अब देखो कैसे आएगा, गड़बड़ा गया। 1 प्लस कॉस आ रहा है तो 1 प्लस कॉस रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। और इसको हल कर देंगे, 1 प्लस कॉस आ जाएगा तो हो जाएगा, आना तो नहीं होगा। ठीक है, चलो आराम से देखो, कुछ टेंशन नहीं लेना है। आता है कि नहीं आता है, देखो हो गया। अब हम 1 प्लस कॉस है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो ये है हमारा 1 प्लस कॉस, है ना, है, हाँ कहा गया 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस को हम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करो। देखो फिर से समझ लो, अगर साइन इतना है, गुणा कर दिए, कट गया, कितना बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर कट गया तो 1 प्लस कॉस बचा। अब 1 प्लस कॉस बचा तो 1 प्लस कॉस को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको कितना लाना है, सेक लाना है। तो अगर हम कॉस इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो ना, अरे 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के बदले फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। सेक ए लिखो, यहाँ पर सेकंड लाना है तो इसको लिख दो 1 बाई सेक ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ 1 है तो 1 है, प्लस तो प्लस है, कॉस ए बदले सेक ए काहे लिखेंगे, 1 बाई सेक काहे ला, से लाना है हमको। अब इसका क्या करना है बाबू, वो लघुत्तम निकाल दो, 1 से का लघुत्तम निकालोगे तो सेक ए हो जाएगा। एक का पढ़ा कितना में पढ़ेंगे तो सेक ए, और 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक ए जोड़ सेक से सेक भाग दोगे तो एक ही ना आएगा। और हमको कितना लाना है, 1 प्लस लाना है, तो इसलिए लिखो 1 प्लस सेक ए बटा कितना, सेक ए। यही ना लाना था आपको, ये तो आ गया, यही ना आपका RHS था जी, यही आपका RHS नहीं LHS था। तो लिख दीजिए कि LHS बराबर RHS, चाहे RHS बराबर जो है LHS। अब कहा गया, जो भी आ जाए उसको क्या कीजिएगा, प्रूफ कर दीजिएगा, एकदम आराम समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, लघु, तो इसका क्या करना है, इसका परिमेकरण करना है। परिमेकरण करने के बाद जो निकलेगा, ये 1 प्लस कॉस आया, और कॉस को हमने चेंज कर दिया 1 बाई सेक में, मैंने कॉस बराबर होता है 1 बाई सेक। इसको क्यों किए, क्योंकि यहाँ लाना है और देख रहे हैं ऑटोमेटिक आ रहा है। अब हम बोले थे त्रिकोणमिति मतलब रिलेशन, त्रिकोणमिति में रिलेशन ही चला देते हैं, आपका काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा बच्चों का। चलिए अगला क्वेश्चन है जो ऑफलाइन बाबू, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था कैसे हल करना है, क्या हल करना है। देखो 8.4 का ये सवाल है और हमको 5 नंबर सवाल है शायद, हाँ 8.4 का 5 नंबर सवाल है, 5 का 5 है। इसको ध्यान से देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है बाबू, केवल इसका काम करना है, इसको करके इतना लाना है। तो देखो जब LH से चलोगे, LHS से जब चलोगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको नोट करना है बाबू, इसको आराम से लिखो, एकदम एक एक पॉइंट समझना है। कॉस ए है, माइनस है, साइन ए है, प्लस है, 1 है। हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन के बच्चों का भी डाउट था, इस समझ में नहीं, एकदम आराम से समझो, समझ में कैसे नहीं, इसको एकदम उतार दिए, इसको भी ऐसे लिख दो, लिख दिए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसका परिमेकरण करना है। परिमेकरण मतलब जो नीचे वाला होता है अंश है हर वाला, उसी से गुना कर दो और उसी से भाग कर दो। जो नीचे का होता है सर ये अंश बटा हर, अगर किसी भिन्न में जो है, किसी भिन्न का अगर आप परिमेकरण करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे वाला होता है ये अंश ही हर है, तो हर से क्या करना है, उस संख्या में, उस भिन्न में वो हरे से गुना करना है और हरे से भाग करना है। और एक और कंडीशन याद रखना, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, आपको मानना पड़ेगा कि इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, तब जाकर के आपका काम होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं कि कॉस ए जोड़ साइन ए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस मान लीजिए 1, और ये पूरा का पूरा ए है, आई पूरा क्या है, बी है। इतना समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे चलिए, अब दीजिए बट्टा। अब यहाँ पर जितना ऊपर लिखे उतना ही नीचे लिखेंगे, तो लिख दीजिए कॉस ए प्लस साइन ए जोड़ 1, ठीक है। हमने कहा कि कॉस प्लस साइन, इसको क्या मानना है, ए मानना है, तो इसको भी क्या मानेंगे हम, ए मान लेंगे। आई क्या है, बी है। मतलब ध्यान से देखेंगे, अगर देखेंगे हम तो ऊपर का तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे ध्यान से देखोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ई कॉस प्लस साइन ए को ए मान लो, पूरा को ए मान लिए हैं।
आई पूरा को ए माना है, मतलब ए प्लस बी ई हो गया, ए माइनस बी हो गया। अभी आपको फार्मूला हम बताए हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। एकदम आराम से समझे कि नहीं समझे। देखो इसको ए माने हैं, इसको ए माने हैं, ये बी है ये बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर माने कॉस प्लस साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। कर दिए, काम खत्म हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इसका काम हो गया। अब इसका काम करेंगे, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब कुछ समझ में नहीं आए बाबू, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो गुणा कर दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू, गुणा कर दीजिए, कॉस ए प्लस साइन ए जोड़ एक। जब फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है तो गुना ही करेंगे। इतना समझ में आया। अच्छा आगे का मानना क्या है, देखो अगला जो कैसे बनेगा, इसको एक लाइन और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद से मिटा देंगे। अब देखो हमने कहा कि अब इसका ए प्लस बी पर तुरेंगे, नीचे नीचे दिखाई दे देगा। चलो अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे अगर हम इसको कॉस साइन को एक साथ रख लेते हैं और कॉस को एक साथ रख लेते हैं तो ये साइन वाला प्लस में माइनस में हो सकता है। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस 1 अब माइनस में जो है साइन लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, काम हो गया। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, कॉस प्लस 1 है तो प्लस 1 माइनस कितना, यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस साइन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि बैठ रहा है। अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो यहो ए हो जाएगा, यहो बी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी ए प्लस बी पर बैठाने के लिए हम कुछ किए नहीं है, कुछ नहीं, संख्या को इधर का उधर किए हैं, एकदम नियम पूर्वक ही किया गया है। कोई चेंजिंग नहीं, कोई साइन कॉस चेंजिंग नहीं, कोई माइनस प्लस अपने में से नहीं लिया है। बस थोड़ा सा जगह उठा के यहाँ बैठा दिए और उसको उठा के यहाँ बैठा दिए। ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। यही समझना है सर कि ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। अब देखिए बट्टा दे दीजिए, अब इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर तोड़िएगा तो हो जाएगा बाबू आपका कॉस स्क्वायर ए जोड़ बी स्क्वायर मतलब क्या बाबू, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab माने 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ यस सर, चलो ठीक है। अब आगे देखो कैसे बनाना है, एकदम आराम से समझेंगे। इसके बाद से क्या करोगे, इसके बाद से हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसको एक मान लो, इसको एक मान लो, माने ए मान लो, इसको जो है बी मान लो, ठीक है, और इसको भी तुम क्या मानो, ए मानो, और इसको क्या मानो, बी मानो। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो जो बोल लिखो, क्या लिखोगे, आराम से लिखो। इसके नीचे हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, अब बाकी सबको मिटाएंगे और तब फिर से बनाएंगे, ठीक है। देखो हमने कहा कि इसको cos प्लस 1, तो यहाँ पर लिख दो cos a प्लस 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। साइन कॉस इसका फार्मूला कितना होता है, 1 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 जोड़ कितना 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए लिख दो, कॉस ए, अब माइनस कितना है 1 है तो 1 लिख दो। देखो हमने क्या किया कि हमने इसको ए माना, इसको भी ए माना, ये बी है। देखो यहां से यहां तक ए, अपने कॉपी में नोट करते रहो, यहां से यहां ए और इसको मान लिया बी, यहां से यहां इसको ए, ये हो गया बी, और फिर इसको हमने क्या कहा ए और इसको हमने क्या किया बी मान लिया। ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर है कॉस प्लस 1 तो कॉस प्लस 1 का स्क्वायर, अब बी की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर। साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, और जोड़ है तो जोड़, और 2 साइन इंटू कॉस तो साइन इंटू कॉस चाहे कॉस इंटू साइन दोनों एक ही चीज होता है, -1 है तो -1। अब देखो आगे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया है, एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसके बाद से मिटाएंगे। क्या करेंगे, हमने कहा सर कि cos a माइनस ये दोनों को ऐसे लिख देना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो हम देख रहे हैं कि जब परिमेयकरण करेंगे तो ये और ये cos प्लस साइन a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तभी जाकर के आपका काम बनेगा। इसको हमने यहाँ भी लिख दिया। अब साइन क्या होता है, यहाँ प्लस था तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ ये दोनों एक है, ये a है और ये क्या है, b है। तो जितना ऊपर उतना ही, तो खाली इसको ही देखना है सर। ये a हो गया, यह b हो गया, यह a हो गया, यह b हो गया, एकदम आराम समझो। यह a हो गया, यह b हो गया। अब हम क्या किए कि जैसे ऊपर था उसको ऐसे ही रहने दिए, गुना को गुना ही रहने देते हैं। अब इसको a और इसको b, तो a प्लस b और a माइनस b, यह a प्लस b हो गया, यह a माइनस b हो गया। अब फार्मूला होता ही है कि a प्लस b और a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब a का मतलब है पूरा a है तो a का स्क्वायर, और b है तो b का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। उसके बाद से क्या किए हैं, उसके बाद से कुछ नहीं किए हैं, cos a इसको एक साथ रख दिए हैं, अब माइनस साइन को यहाँ पर कर दिए हैं। उसके बाद से क्या किए हैं कि अगर इसको हमने cos और 1 को एक साथ रख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे गाड़ी का आवाज आता है तो आने दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। आने वाला से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमको, आपको परेशानी है तो बोलिए। ठीक है, चलिए आगे हमने क्या समझा, इतना हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, 1 को रख दिया ना, इसको भी a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये a प्लस बी और ये माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिया, काम खत्म। अब अगला जो है, अब अगला क्या करना है, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सर। देखिए यहाँ चमक रहा है तो इसको और आगे लेके चलते हैं। देखो कैसे, इसको भी मिटा देते हैं, सहला देते हैं। इसको अगर और ऊपर आगे लेके चलोगे तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, बट्टा करोगे नीचे तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab माइनस साइन स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से देख लो, जब तक फार्मूला तुमको नहीं याद होगा कुछ नहीं होगा बाबू। बिना फार्मूला का कुछ होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने a का स्क्वायर एक ना होगा, प्लस 2ab नहीं समझा, नहीं समझा तो लो ऐसे समझ लो, 2a ऐसे लिख लो, cos a 1, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन की बात है बाबू। और यहाँ देखो 2 साइन a इंटू कॉस a। अब इसके आगे देखो क्या करना है, cos है इस साइन है, तो हम एक काम करते हैं, cos स्क्वायर a जोड़ 1 प्लस 2 cos a लिख सकते हैं, माइनस साइन के बदले लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये फॉर्मूला भी लिखे थे हम, साइन के बदले इतना लिख सकते हैं नहीं। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने किसके बदले, साइन के बदले, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि साइन के बदले इतना लिख सकते हैं, तो साइन माइनस है तो माइनस है, साइन के बदले हमने इतना लिखा है, ये आप ब्रैकेट में उधर लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे का मामला क्या करना है। अब इसके नीचे बट्टा में देना है, बट्टा में क्या रहेगा तो वही रहेगा, 2 साइन a इंटू कॉस a रहेगा। उसके नीचे क्या करना है, उसके नीचे वही करना है, एक से एक को काट देना है, मतलब कि ये जो है इससे कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखो कॉस से कॉस, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भी कट रहा है। अब ऊपर क्या बच रहा है सर, ऊपर बच रहा है 2 कॉस a बच रहा है, नीचे बच रहा है 2 साइन a इंटू कॉस a, यही ना बच रहा है। मिला लो एक बार, शुरू से मिला लो तुम लोग, उसको मिटाना है। इतना ही ना बच रहा है बाबू, और कुछ बच रहा है, प्लस बच रहा है तो जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, बनाइए फटाफट।
साइन चेंज करना है, चलो कर देते हैं, वेरी गुड। यही कह रहा है ना, देखो हमने क्या कहा कि इसके बदले लिख दीजिए, यहाँ माइनस ऑलरेडी था, तो यही ना तुम लोग दिक्कत कर रहे हो। देखो यहाँ मान लो, चलो ठीक है, ये हो गया 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस, यहीं से थोड़ा सा परेशानी हो जाता है बच्चों को, यही डाउट हम देखना चाहते थे। चलो अब समझ में आएगा। ये ब्रैकेट जो मामला है बहुत खतरनाक मामला होता है। ये ब्रैकेट ना आपका एक गलती पूरा क्वेश्चन गलती कर देगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी ऐसा कुछ भी समझ में ना आए, जैसे त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे आपको, तो ये ब्रैकेट हम जरूर देंगे। आपको जो है ब्रज गुणन विधि से जब हल करेंगे तो ये ब्रैकेट जरूर देंगे। ये ब्रैकेट देंगे तो आंसर सही आएगा, ये ब्रैकेट दिए तो ना दिए तो काम खत्म, गलती हो जाएगा। तो ये देखो ठीक है। अब हमने क्या किया, कॉस से कॉस नहीं कट पाएगा, 1 से 1 कटेगा कि नहीं कटेगा पता नहीं। चलो इसको देखो, यहां हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए जोड़ 1 प्लस 2 कॉस ए है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 कॉस ए, हो गया। माइनस है तो माइनस 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 ये हो जाता है प्लस, कितना कॉस स्क्वायर ए, ये ना होता है, बोलिए। अच्छा इसको मिटा दे, हम मिटा देते हैं। एकदम आराम से पढ़ो, अपना वीडियो भगा भगा देखो, लेकिन देखो जरूर। हो गया। अब देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बुझ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 से 1 को काट देंगे, 1 से 1 को काट दीजिए। अब इसके आगे बढ़ा दो, 1 से 1 को काटोगे तो एगो आएगो कितना हो जाएगा 2 गो। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए बटा कितना 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हमको लाना कितना है, कॉसिक और रिकॉर्ड लाना है। 2 कमन अगर कर लेते हैं तो 2 कट जाएगा, 2 कमन कर लेते हैं 2 कट जाएगा, कॉस कमन करें तो कॉसो कट जाएगा। एकदम आराम से बनाना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 2 कमन कर लो, कॉस कमन कर लो, आंसर आ जाएगा। कटा दीजिएगा। चलो आगे देखो, आगे क्या करना है देखो, पहले 2 कमन कर लो, वो तुम्हारे आगे का मामला सर। देखो आगे हमने कहा कि जैसे मर्जी, सीख रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, सीख रहे हो। जब सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक जैसे मर्जी करो वैसे बनो, कोई परेशानी नहीं। इसमें से 2 कमन हो जाएगा, तो पहले आप 2 कमन कर लो। इसमें से 2 जब कमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2 निकला है तो कॉस ए है, तो यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, बटा कर दो। बटा ये कितना है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस है। बाबू हम 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया। अब तुम चाहो तो यहाँ से कॉस स्क्वायर है 2 गो है, यहाँ पर है, तो ये इसमें से निकल जाएगा, बाहर तो आ ही सकता है, लेकिन अभी देख लेते हैं। और इसको घर में प्रैक्टिस करो कि यहाँ से कैसे इतना आ सकता है। अगर हमने यहाँ 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं, अगर कॉस कॉमन कर लेते हैं, कॉस भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कॉस ए जोड़ 1 बचेगा, बटा कर दीजिए। यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, इसे कट जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई साइन हो जाएगा। आ तो रहा है 1 आ तो गया। अब यहीं से कटा दीजिए, और यहीं से कटा दीजिएगा तो उसका उत्तर आ जाएगा। और अगला स्टेप भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो तो आ गया आंसर, बनाओ फटाफट। चलिए हो गया। और हमने कहा बाबू, हमने ये आपसे कहा है कि कॉस ए है, ठीक है, कॉस ए है। अब थोड़ा सा दूसरा मेथड देख लो, अब उसको फिर से बना देंगे हम। यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ए जोड़ कॉस ए बटा ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा बड़ा करना होगा तो ऐसे करना, इसको 2 भागों में बांटो। तो 2 भागों में बांटोगे तो कैसे हो जाएगा, कॉस ए जोड़, नहीं 2 भागों में बांटेंगे, इसको 2 भागों में, यहाँ पर इंटू है ना, यहाँ पर इंटू है, तो इसको 2 भागों में बांटोगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साइन ए। 2 भागों में कैसे बांटेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे ना, तो इसको एक बार इसको एक साथ रख लेंगे,
और इसको एक को इसके साथ रख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, कॉस को कॉस के साथ रख लेंगे तो कट जाएगा। देखो कैसे हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे बना लेना। देखो अब हमने कहा एक लाइन की बात है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद से कोई टेंशन न लेना है। दो तरह से बना देंगे, डाउट दोनों तरह से क्लियर होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे तुम बना लो। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? हाँ चलो, सबको दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। चलो लिखो। चलो देखो, हमने कहा कि इसको दो जगह बांट दीजिए। जब दो जगह बांटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बटा ये हो जाएगा कितना, कॉस ए। समझा? देखो कैसे कैसे होगा। देखो हमने कहा कि कॉस बाई कॉस है, यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो अब इसको हमको कॉस बाई साइन लाना है। कॉस बाई साइन लाना है तो कॉस बाई साइन हमारा आएगा तो कॉट आएगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर हमको लाना है कॉसेक ए, यानी कि हमको 1/साइनो चाहिए, हमको 1/साइन भी चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको कटा लेते हैं। 1 भी नहीं लाना है, 1 तो आएगा नहीं, 1 तो आएगा नहीं बाबू। तो अगर हम इसको चाहें, तो अगर हम चाहे बाबू कि हम कॉस को पहले लिख दें, कॉस को यहाँ लिख देते हैं कॉस ए, और यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए, तब जाके मामला बैठ जाएगा। कैसे? इसको इधर क्यों लिख रहा है? क्योंकि देख रहा है कि एगो से वो कट जाएगा तो 1 बचेगा कितना, 1 बचेगा कौन सी, 1 बचेगा कॉस 1। एगो से वो कट जाएगा, एगो से वो कटेगा तो देखो ना, कटाव का दिक्कत है। कॉस बाई साइन है, यहाँ देखो फिर कुत्ता बोला रे, कुत्ता बोलने वाला समस्या नहीं जाएगा। चलिए देखिए, नहीं बुझा रहा है, चलो पूछते हैं। देखो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, चलो मिटाते हैं। अब बुझवाते हैं, देखो कैसे बुझाएगा। हमने कहा कि ये आपका कितना है, कॉस स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर कॉस ए है, बटा कितना है, बटा है साइन ए इंटू कॉस ए। नहीं बुझा रहा है, जहां डाउट है उसके लिए, ना तो वहां से 60 आंसर आ गया है, अभी चिंता, वहां तो आंसर आ ही गया है। चलो देखते हैं इसको क्या करना है सर। इसको दो जगह बांटना है। दू का लघुत्तम दू होता है, दू का लघुत्तम दू होता है, दू दूना 4 हो गया, तो दू का लघुत्तम दू होता है। तो आप ध्यान रखिए, इहो दू होता है, इहो दी होता है। अगर 4 का लघुत्तम 4 होता है तो इहो 4 होता है, इहो 4 होता है। तो एकरा मतलब समझो, एकरा मतलब हुआ कि ई जो है ये हो जाएगा कॉस ए और बाटा एकरा उतार दो, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए जोड़ कॉस है तो कॉस लिख दो, बटा लिखो दू का लघुत्तम दू, तो यह ना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब देखो इससे एगो कॉस को काट दो, एगो से काटोगे तो एगो बचेगा, यानी कि कॉस ए बचेगा और नीचे कितना बचेगा, साइन ए बचेगा जोड़ कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 कितना बचेगा, 1 साइन बचेगा। ठीक है, कॉस बाई ये हो जाएगा कितना, कॉट ए और जोड़ 1 कॉस मैंने होता है कॉस से, क्या होता है कॉस से। यही तुम्हारा आरएचएस आ गया, यही तुम्हारा आरएचएस आ गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। फिर से समझो, हमने कहा कि इसको दो जगह बांटो, इसको कितना जगह बांटो, दो जगह बांटो, दो जगह बांट दिए हम, इतना हो गया। अब देखो हमने कहा कि बाबू अगर आप दो और मान लो कि 1/2, तो दो का लघुत्तम निकालते हो तो दो ही ना होता है, लेकिन जब दो जगह बांटना होता है तो दो अलगे, तो वैसे ही हमने इसको अलगे कर दिया। हाँ, उसके बाद से कॉस दो है, एगो है तो कटेगा, एगो बचेगा, साइन बाई कॉस बराबर फार्मूला होता है। अब देखो, अब तुम कहोगे ये नहीं बुझा रहा है सर, तो ये नहीं बुझा रहा तो हमको क्या टेंशन है, अगला देखो कैसे बनेगा। यहीं से आप जो है, यहीं से यहाँ दो, यहाँ पर लिखे था 2 cos ए जोड़ 2 cos ए, अब बाटा लिखा था यहाँ पर 2 sin ए इंटू कॉस ए। यहीं से दोनों में दो है तो दो ले लो, और दोनों में कॉस है तो कॉस ले लो, दोनों में दो है तो दो ले लिए, दोनों में जो दोनों में उपरिष्ट हो उसको ही कॉमन लेते हैं, जो दोनों में है। इसमें दो को है कॉस है, इसमें एगो है, तो देखो एगो निकाल दिए तो यहाँ पर एगो बचेगा, कॉस बचेगा, ये बचेगा, और फिर जब गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, दो निकल गया, कॉसो निकल गया तो एक बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 sin
ए इंटू कॉस ए, 2 कॉस से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन बचा। इसके नीचे हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 बाई कितना, साइन ए। अब इसको जो है हम 2 भाग में लिखेंगे, 2 भाग में कैसे लिखेंगे, ऐसे कॉस ए बटा कितना, साइन ए जोड़ 1 बाई साइन ए। अब इसको क्या करेंगे, चमक रहा है क्या, और चमक रहा होगा, इधर चमकने वाली समस्या बड़ी गंभीर है। चलो कोई बात नहीं है, नीचे नहीं चमकेगा तो देखो ना नीचे साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस के बदले लिखते हैं कॉट, कॉट ए जोड़ 1 बाई साइन के बदले लिखते हैं कॉसेक ए। यही तुम्हारा प्रूफ करना था ना, लो आ गया, तुम्हारी मर्जी है, वैसे करो चाहे ऐसे करो, यही कॉमन कर लोगे तो फट से आंसर आ जाएगा। अब ऐसे करोगे तो आपको दो करना पड़ेगा, ना तो 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे, कॉस है तो कॉस कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर दो तो बाहरी आ गया है, 2 को कॉस है तो 1 बचेगा, 1 बाहरी आया है। और यहाँ देखो सबके सब बाहरी तो 1 बचेगा, सबके सब बाहरी तो 1 बचेगा, 2 से 2 कट गया, ये सब गुना में है, ये कट गया, साइन बच गया। यहाँ पर इसको काम खत्म, इसको 2 जगह बांट दिए, इसको कॉस बाई साइन कर दिया जोड़, और 1 बाई कॉस कर दिए। ये कॉस बाई साइन बराबर, ये तो कॉट होता है, 1 बाई साइन बराबर कॉसेक होता है, आंसर आ गया। एक बार फिर से थोड़ा समझाते हैं, देखो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा जो कि 1 बाई कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉसेक ए बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये सारा फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए, त्रिकोणमिति जहां लिखे हैं वहां ये सारा फॉर्मूला है, उसको एक बार सॉल्व कर रिवीजन कर लो, ताकि सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपसे बन जाए, एक भी क्वेश्चन ना फंसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर जोड़ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये 7 + 10 स्क्वायर ए जो कॉट, ये आराम से एकदम सिंपल सा फंडा है। जब भी ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे कुछ नहीं करना है, a + b का होल स्क्वायर आपको आता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² जोड़ b² जोड़ 2ab। अच्छा है, आप चाहो तो a² + 2ab + b² लिख सकते हो, ये आता है ना तो ये बन जाएगा। देखो कैसे, a + b का होल स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तोड़ दो। चलो LHS से ये सब तुम लिखना, हल करना, यहाँ पर लिख लेना हल। अब बनाना चालू करो, ये फार्मूला है a² मतलब साइन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर, साइन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि तुमको दुविधा ना हो, साइन a प्लस कॉसेक, नहीं लिख नहीं रहा है, डायरेक्ट बना रहा है, थोड़ा समझ में आता है। देखो a² मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर जोड़ b², b माने कॉसेक ए, ये हो जाएगा a² जोड़ b² प्लस 2ab मतलब 2a का मान कितना है साइन, b का मान कितना है कॉसेक, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक। समझ में आ गया, जोड़ है तो जोड़। अब इसको भी, इसको a मान लो, इसको a मानो, इसको b मानो, ठीक है। a² मतलब कॉस का स्क्वायर, यहाँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जोड़ b², b माने सेक, तो सेक का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो प्लस 2a का मान कितना है कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए इंटू b का मान कितना है सेक ए, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए। ये समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना है बाबू, एक लाइन की बात है, बस एक लाइन की बात क्या है देखिए, कुछ नहीं करना है। आप देखिएगा साइन है कॉस है, तो कॉस के बदले हम लोग कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए, और यहां देखोगे तो कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, और सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए। यही फार्मूला का इस्तेमाल इसमें करेंगे। देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉसेक स्क्वायर ए जोड़ 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए के बदले 1 बाई साइन, कॉसेक 1 बाई साइन, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 बाई साइन ए जोड़
ये कॉस है तो यहाँ पर कॉस ए जोड़ सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं, जोड़ 2 इंटू कॉस ए सेक के बदले 1/cos, सेक के बदले 1/cos, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/cos। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे। अब देखो क्या करना है, अब देखो इससे यह कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉसेक स्क्वायर, ये बच गया, जोड़ इसमें 2 साइन है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन ए, कट गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, कट गया है 2 बचेगा, जोड़ कॉसेक, कॉस है ना, कॉस स्क्वायर ए जोड़ सेक है तो सेक स्क्वायर ए जोड़, इससे कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया, अरे समझा कि नहीं समझा। बोर्ड चमका कि चमका, चमक रहा है, थोड़ा सा नीचे चमक रहा है सर, एक लाइन तो लिख ही देंगे इसमें, यहाँ चमक रहा होगा, यहाँ तो लिख देंगे, चलो लिखते हैं। अब हमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अजोड़ कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अजोड़ कॉस स्क्वायर के बदले हम 1 लिख देंगे, और नहीं तो आप इसको एक जगह लिख लीजिए बढ़ाने के लिए, देख लीजिए साइन स्क्वायर ए अजोड़ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए जोड़ सेक स्क्वायर ए, काम खत्म। उसके नीचे देखो क्या लिखेंगे, इसके बदले 1 लिख देंगे तो 1 + 4 प्लस इतना हो गया। अब कॉसेक के बदले क्या फॉर्मूला होता है सर, देखिए होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो हम कॉसेक के बदले 1 + कॉट लिखेंगे। अब सेक का भी एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, मिटाएंगे हम अभी, ठीक है। अब चलो इसके बदले 1, इसके बदले 1, ये भी फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर 1 हो गया, जो +4 हो गया। अब इसके बदले कॉसेक के बदले हम इतना लिख देंगे, कॉस से 1 + कॉट, तो यहाँ लिखेंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए, थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, बी है तो बी, इससे कोई परेशानी नहीं। सेक के बदले हम लिखेंगे 1 + टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ए दिया है तो ए लिखेंगे, थीटा है, देखो ये कितना हो जाएगा, देखो जोड़ो 4 2 1 5 1 6 1 7 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। हमको कितना लाना था, 10 लाना था, तो 10 को पहले लिख देंगे, यानी कि टेन स्क्वायर ए जोड़ कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS, प्रूफ कर दो PROVED, साबित हो गया, साबित हुआ। तो जो मन करे वो लिख भाई, समझ में आना चाहिए एकदम आराम से, ठीक है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये त्रिकोणमिति का आपका 8.4 है, कहीं भी क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चंस को मैंने हल कर दिए, सारे क्वेश्चंस को बता, जिस बच्चे को जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप वीडियो निकालिए और अपना फटाफट जो देखना वो देखिए। हम ये नहीं कहेंगे शुरू से देखिए, आप जो बनाने आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं बनाने आता उसको बार देखिए और उसको बनाकर। ये सारे क्वेश्चंस को इसलिए कर रहे हैं सर कि कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और सब के सब सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव सारे के लिए मैंने सारा बना दिया, क्योंकि बच्चों का इसमें डाउट उसमें डाउट, सारा ये सब बच्चों का डाउट ही रहता है बाबू। तो ये देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप क्या करोगे, इसको हल करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड से इसको उतार लो। यहाँ पे क्या दिक्कत है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू ये हो जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए। करिए, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, टेन नहीं करेगा, तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, वो कॉसेक के बदले होता है 1/sin ए माइनस साइन को साइन रख देते हैं, एक राशि का हो गया, उसको सेक को 1/cos लिख दीजिए,
अब माइनस ये हो जाएगा कॉस ए, ये तुम एक राशि का हो गया। आगे बढ़िए, इसका बटा 1 कर दीजिए, इसका बटा 1 कर दीजिए, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन ए। साइन से साइन भाग दीजिएगा तो एक वर्त में कटेगा, एक में से करिएगा तो एक हो जाएगा, माइनस हो गया। ठीक है, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। कौन पैसा लग रहा है इसको, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, सी कॉस ए, कॉस से कॉस भाग देंगे तो एक मर्द में, एक से गुणा करेंगे तो एक होगा। एक का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे कॉस आएगा, तो एक का पढ़ा कॉस बार पढ़ेंगे तो कॉस आएगा। तो जितना बार पढ़ते हैं ना उतना ऊपर वाला से गुणा करते हैं, मतलब कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए। चमका कि नहीं चमका ये तुम बताएगा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए के बदले, तोरा कई हाल ही बता चुके बउआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर ही हो जाएगा कितना, साइन ए होगा कि नहीं होगा तुम बताओ। 1 माइनस साइन के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर, ये हो गया। अब उसी तरह से 1 माइनस कॉस के बदले साइन स्क्वायर, साइन अब ये हो जाएगा कॉस ए। एक बार फिर से समझिए, 1 माइनस, ये फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखो बार बार हमको लिखवाओ नहीं बाबू। साइन ए जोड़ कॉस ए बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से तुम साइन का मान निकालना चाहो तो ये लिख देना, कॉस का मान निकालना चाहो तो 1 माइनस साइन लिख देना। ठीक है, लिख देना, हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कटने वाला है, दो है, दो कट जाएगा, काट दी। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तोरे भाषा में बाबू, कॉस ए इंटू कॉस ए, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए। पूरा विस्तार से पढ़ लो, क्या करना हमको, कॉस ए। तो देखो ना, एगो कॉस से एगो कॉस काट दो, एगो साइन से एगो साइन को काट दो, और जो बचेगा उसको लिख दो। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस ए, आई बचेगा साइन ए। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए इंटू कॉस ए। लो हमें गड़बड़ हो गया, अरे क्या लाना था, किसको लाना था, क्या आ गया, साइन ए और कॉस ए आ गया, लेकिन हमको लाना कितना है, 1/10 ए प्लस कॉट ए लाना है। सारा मामला तो गड़बड़े हो गया। अरे गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आप महारथी हैं, आप रथी हैं तो हम भी महारथी हैं, आप 1 किलो तो हम 1.5 किलो। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे का मामला। अरे कुछ होता है ना जी, इतना आया ना, कम से कम इतना तो सॉल्व किया ना, प्रयास किए ना जी। मेहनत करने वालों की हार थोड़ी होती है, तो ये प्रयास कर लिए। अब चलो, अब देखो क्या करना है। अब एक काम करो, जब तुमको एक बात याद आ गया, चलो बताते हैं। RHS बराबर LHS, RHS बराबर LHS ना है तो मंटू सर का नाम लेना। MHS मंटू हैंड साइड नहीं, मिडिल हैंड साइड होता है, तो MHS से हल करना आराम से आ जाएगा। मान लो ये निकाल दिए तो इसको तुम लिख लो कि MHS मंटू हैंड साइड नहीं रे बाबू, मिडिल हैंड साइड, ये इतना आ गया। अब क्या करते हैं, पुनः ले लेंगे। पुनः कितना से चलोगे, ध्यान से देखना, कितना से चलोगे ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, पुनः RHS से। अब RHS कितना है बताइए, 10 है, 10A प्लस कॉट ए है। तो हम क्या करेंगे, इसको कितना लाना है, साइन कॉस लाना है। तो कोशिश करना है सर कि 10 को साइन कॉसे में रखें, 10 को साइन कॉसे में रखें, तब जाकर के आएगा। ना तो एक और ही फॉर्मूला होता है, कोसेक वाला फॉर्मूला, एक होता है सेक वाला फॉर्मूला, तो गड़बड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 10 के बदले लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए जोड़, एक बदले लिखेंगे कॉस ए बटा कॉस ए बटा साइन ए। कहा लिखेंगे बबुआ कि 10 बराबर ही होता ही है, 10 बराबर होता है साइन बाई कॉस, और कॉट बराबर होता है इतना, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि होता है। अब देखो 1 है तो 1 है, मेन बटा है, एक लघुत्तम निकालो, ये 1 हो गया, इसका लघुत्तम निकालो तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इसका लघुत्तम निकालेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
जोड़ साइन से साइन कटेगा तो कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखो 1 है, अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बदले 1 होता है। अब मेन बटा ये है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ऊपर 2 को बाटा है, ऊपर कब बाटा है, 2 को बाटा है, तो मेन बटा कौन है बाबू, मेन बटा तो ये ना है जी, मेन बटा ये है। अब देखो इसका मामला भी समझाएंगे हम। मेन बटा बड़ा वाला बाटा ये है, छोटा वाला ये है, 2 को नीचे है तो मतलब हुआ एक ही होगा, तो हाई चल जाएगा सबसे ऊपर, हाई इसके साथ है, मतलब मामला क्या होगा सर, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना तुम्हारा आया था, ये आ गया MHS 1 2 हैंड साइड। जब कुछ समझ में नहीं आए तो हमारा नाम लेना और बनाना, मतलब एल से चलना जो आ गया, फिर आर से चलना जो आ गया, दोनों एक जैसा आ गया, दोनों एक जैसा आ गया, ये तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो दोनों लिख देना कि RHS बराबर MHS बराबर RHS, RHS बराबर MHS बराबर LHS, जो लिखना है लिखो, लेकिन सिद्ध करके दिखाओ। चलो इसलिए लास्ट में लिखना, इसलिए लास्ट में क्या लिखेगा कि जब LHS से चले तब हमारा MHS आ गया, और इससे भी चले RHS से चले तो ये हमारा आंसर आ गया। मतलब सब के सब क्या हो गए, बराबर हो गए। जब सब के सब बराबर हो गए तो यही साबित हो जाता है सर ये सही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो देखो हमने कहा कि 1 + 10 स्क्वायर ए, अगला क्वेश्चन है सर, यहां से नंबर मत रखिएगा, ये आपका नंबर है, आप काउंट करते रहिएगा, मेरे को काउंट करने आता है लेकिन नहीं बताएंगे सर। अब यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, क्वेश्चन से मतलब है, काउंट से मतलब नहीं, जितना बढ़िया क्वेश्चन है सब कुछ पढ़ाना है। 1 + 10 स्क्वायर या 1 + cot स्क्वायर बराबर 10 होता है। इसको याद रखो कि 1 + 10 हो और 1 - cot हो, दोनों स्क्वायर में हो, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये रहेगा 10 तो मार देना। उसके बाद अगर दोनों माइनस में हो लेकिन उसका होल स्क्वायर होगा तब 10 होगा। ये तो होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाएंगे तो देखो ये कैसे बनेगा, इसको याद रखना है। तो ये tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और cot थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और इसमें cos हो जाएगा और इसमें sin हो जाएगा। फार्मूला का रिवीजन करना चाहते हैं आप तो जाइए पीछे, और वीडियो में त्रिकोणमिति लिखा होगा 1 2 प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर के सारे फार्मूला को 2 के पर देख लीजिए। 2 × पर होगा ना, 1.5 पर है तो 2 पर जाइए, देखिए फटाफट देखिए, सटासट रिवीजन कीजिए, समय बहुत कम है। चलिए इसको देखो, पहले हम क्या करते हैं, अब 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, इससे हम क्या लाने का प्रयास करते हैं, इतना लाने का प्रयास करते हैं। तो 1 + 10 के बदले हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। ये कैसे, क्यों लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, हमको 10 लाना है ना जी, तो ये नहीं लिख पाएंगे हम। ये क्यों लिखेंगे, हमको 10 लाना है तो आएगा 10, फिर वही बतिया हो रहा है, हमको केवल 10 लाना है तो नहीं आ पाएगा। एक काम करते हैं हम, 1 + 10 के बदले एक और फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ काम करेगा, क्यों, क्योंकि हमको 10 लाना है। तो 1 + 10 स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए बटा 1 + cot के बदले क्या होता है, 1 + cot के बदले cosec होता है, cosec ए, लो ना, इतना आसान से हो तो गया, लेकिन हमको फिर भी नहीं आ रहा, हमको कितना लाना है, हमको 10 लाना है, तो आएगा नहीं आएगा। मतलब दोनों कंडीशंस को देखना है, कौन कंडीशन कब लागू होगा ये तुम जानो। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके बाद से क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है सर, ये फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, ये फार्मूला होता है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और यहाँ से हम cosec स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। मतलब 1 + cot के बदले हम इतना लिख सकते हैं। अब देखो sec को हमको लाना कितना है 10, तो 10 जो होता है वो sin/cos में आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये भी फार्मूला है, पूरा फार्मूला है त्रिकोणमिति का ये।
अगर 8.4 बना रहा है तो फार्मूला याद करो, सेक को हम लिख सकते हैं 1 सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू है तो क्यू, जो है तो वो देना, लेकिन नहीं रहेगा तो मत देना, बटा इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए, और लो बाबू आ गया। इसको a बाई बी है, b बाई सी है, देखो नीचे वाला है ऊपर, इसको इसके साथ, इसका इसके साथ, देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, एक बदले होता है कॉस 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब देखो ये तुम्हारा साबित हो गया, यानी कि ये हमारा आ गया ना, मतलब जब हम इससे चले तो इतना आ गया। क्या किए, कुछ नहीं किए, इसका फार्मूला रख दिए, इसका फार्मूला रख दिए, इसके बदले ही होता है, इसके बदले ही होता है। जब ऊपर दुगो है नीचे दुगो है तो सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाता है, बीच वाला बीच के साथ आ जाता है, तो 1 में साइन से कितना ही हो गया। अब देखो साइन बटे कॉस 10, साइन बटे कॉस, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, कुछ नहीं रखना है, आराम से आ गया। अब उसी तरह से अब इसको हल करना है, अब इसको हल करके तब लाना है, तो देखो तो अब इसका ऐसा हल करेंगे, देखो मिटका दे रहे हैं, कहेगा सब, देखो अगला ये है तो इसको भी लिखो 1 - 10 ए बटा 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करिए 1, ये देखो 1 - 10 के बदले हमको कितना लाना है, अरे इसके बदले 10 लाना है, तो 10 किस में आएगा, साइन और कॉस में आएगा, तो यही फार्मूला लेना होगा। यहाँ लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, इसको बटा 1 कर सकते हो, मेन बटा ये हो गया। अब देखो 1/1 कर दो, कॉस को लिख दो, इसको लिख दो कॉस ए बटा साइन ए, इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब देखो अब इसका लघुत्तम निकालो, तो लघुत्तम निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा, एक पढ़ेंगे तो कॉस है ना आएगा जी, माइनस कॉस के कॉस वाली पढ़ेंगे, कितना वाली पढ़ेंगे, कॉस आएगा एक खाली, एक में साइन से करोगे तो इतना हो जाएगा, हो गया। अब बटा दे दीजिए, इसका मामला अभी समझाएंगे, इसका लघुत्तम 1 साइन का लघुत्तम साइन, 10 से का लघुत्तम 10 से ना होता है, तो 1 साइन का लघुत्तम साइन, एक आप बड़ा साइन पर पढ़ेंगे, मतलब क्या हुआ कि हम एक में साइन से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस, साइन से साइन भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देते 1 मत करता है, और 1 से ऊपर वाला गुणा करते हैं तो कॉस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, और दोनों का ब्रैकेट है, स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम उधर मिटकाएंगे, नोट कर लो, अब फटाफट मिटकाएंगे, नोट कर लो।